बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि मुख्तारिया गल वध गई है। मुख्तारे ने मियाँ साहब को वार्निंग दे दी है कि मियाँ साहब अब ऐसे काम नहीं चलेगा। ये असल में मामला है क्या, इस सारी सूरत हाल पर आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे और इसके साथ साथ आपको आगाह करेंगे कि कप्तान एक बड़े अपसेट के लिए कप्तान ने कमर कस ली है। मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा सरप्राइज़ तहरीक इंसाफ देने जा रही है। ये मामला असल में है क्या, इस पर भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेती हैं कि इमरान खान साहब कल सुबह लाहौर पहुंचेंगे और इस वक्त अगर आप देखें तो पंजाब पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बना हुआ है, क्योंकि पंजाब में 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और ये ज़िमनी इंतखाब ये साबित करेगा कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसके हवाले से हमेशा ये बात की जाती है कि अगर वफाक में किसी ने हुकूमत बनानी है तो उसके पास पंजाब जो है वो मजबूत होना चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून के लिए परेशान कुन ये सूरत हाल है कि जो 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, इसमें मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें निकालती है। अगर मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा अपसेट होता है, मुस्लिम लीग नून जो है तहरीक इंसाफ का उस तरीके से मुकाबला नहीं कर पाती, क्योंकि 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 सीटें निकाल लेती है, 5 जो है उनको रिज़र्व सीटें मिल जाती हैं, तो हमज़ा शहबाज की जो है वो पंजाब से छुट्टी हो जाएगी। अगर हमज़ा शहबाज की पंजाब से छुट्टी होती है तो इसका मतलब ये है कि दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब में आ जाएगी और अगले जो इंतखाबात की बात की जा रही है, जो आम इंतखाबात की बात की जा रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े ज़बरदस्त अंदाज से ग्राउंड जो है वो तैयार कर लेगी। अब सूरत हाल ये है कि जो पंजाब का जो ज़िमनी इंतखाब है, जो हमारे ज़राए से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, जो हमारी इत्तला ये है कि कप्तान ने अब खुद फील्ड में जाने का फ़ैसला किया और अपने टीम को सख्त हदायत जारी कर दी हैं कि अब तमाम तरफ जो फोकस है वो पंजाब पर किया जाए। अगर आप बात करें कि जिस तरीके से जो टिकटों की तकसीम हुई है, जो मुल्तान में है ज़ैन कुरैशी, उनके जो वालिद साहब हैं शाह कुरैशी साहब, वो वहाँ पर लीड कर रहे हैं। इसी तरीके से बकर में इरफान नियाज़ी साहब जो हैं, जिनको टिकट दिया गया है, वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, जिनको सनाउल्लाह मस्ती खैल साहब और इसके साथ साथ अमीर मोहम्मद खान साहब उनको सपोर्ट कर रही हैं। तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ अपनी हिकमत अमली लेकर निकली है। तो अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में से 10 या 12 सीटें निकालने में भी कामयाब हो जाती है तो उस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के लिए परेशान कुन सूरत हाल हो जाएगी। आपने देखा कि कराची का जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है NA 240 का, तो किस तरीके से MQM को जितवाने की कोशिश की गई। 65 वोटों से MQM को ये सीट दिलवाई गई है। हालांकि जो टर्नआउट आ रहा है 8% के करीब, 9% के करीब ये टर्नआउट आ रहा था, लेकिन जो कल नंबर सामने आ रहे थे, मुसलसल TLP का जो उम्मीदवार था वो आगे था, लेकिन आखिरी लम्हात में आपने देखा कि जो RTA सिस्टम है वो बैठ गया। उसके बाद नताइज जो है वो तब्दील किए गए और MQM को ये सीट जितवाई गई। और ये MQM को जितवाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये अंदाज़ा है कि अगर कराची में ये MQM सीट ना जीतती तो MQM का जो है वो सफाया हो रहा था और लोग बुरे तरीके से इन लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। उन लोगों को जिन लोगों ने वफादारी तक से तब्दील किया है, वो लोग जिन लोगों ने जो है इस रजीम चेंज का जो हिस्सा बने हैं, तो लोग उन लोगों का नाम सुनने को तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि कराची जैसे शहर में जहां पिछली मरतबा MQM ने 65,000 के करीब 60,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे, वहां पर अब उनका जो उम्मीदवार है जीतने वाला, उसको वोट मिले हैं तकरीबन कोई 10,000 के लगभग उसको वोट मिले हैं। तो ये अंदाज़ा है, ये सूरत हाल है अब जो है, क्योंकि लोग इनका नाम तक सुनना नहीं चाहते। तो अब ये है कि खान साहब जो हैं एक नई हिकमत अमली जो है वो सामने आ रही है। लाहौर में अब डेरे लगाए जा रहे हैं, खान साहब लाहौर का विज़िट कर रहे हैं और पंजाब के ज़िमनी इंतखाब पे फोकस किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो इतवार की रात को एहतजाज की कॉल दी जा रही है, तो पूरे पाकिस्तान से एक बड़े पैमाने पर जो है वो एहतजाज किया जाएगा। तो खान साहब जो है वो एक नई हिकमत अमली ये सामने आ रही है कि कोई एक ऐसा महाज जो है वो खाली नहीं छोड़ना चाहते कि जो एक इस हुकूमत के लिए परेशानी का सबब ना बने, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से डॉलर ऊपर जा रहा है, जो कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और अवाम जो है उसकी जो कुव्वत ख़रीद जवाब देती हुई नज़र आ रही है। अवाम परेशान है, अवाम इस वक्त रुल गई है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं कि जो अब कैबिनेट के इजलास हो, चाहे जो मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें हैं, जो उनके पार्टी के अंदर
के जो लोग हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं, निजी महफिलों में इस पर बात की जा रही है कि इन मामलात में सर्वाइव नहीं किया जा सकता, आवाम का सामना नहीं किया जा सकता। तो जिस तरीके से महंगाई हुई है, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो पंजाब में कोई इसमें दूसरी राय नहीं है कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा अपसेट हो जाए, मुस्लिम लीग नून को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़े, जो कि एक बहुत बड़ी जो एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी वो पे करनी पड़ेगी मुस्लिम लीग नून को। तो खान ने अब कमर कस ली है। अब हम अपनी स्टोरी पर आ जाते हैं कि मुख्तारिया जो है, मुख्तारिया क्यों परेशान है, उसने क्यों मियां साहब को ये वार्निंग दी है। नदीम अफजल चंद साहब ने आज एक स्टोरी की है, उन्होंने अपना एक वीलॉग किया है। उन्होंने कहा है कि खान मियां साहब अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, जिस तरीके से आप चलाना चाहते हैं कि ना सारा मलबा जो है वो गरीब पर डाला जा रहा है, एक किसान पर डाला जा रहा है, एक आम आदमी पर डाला जा रहा है, लेकिन ना तो किसी ब्यूरोक्रेट के मुराद कम हुई है, ना किसी फौजी जर्नल की मुराद कम हुई है, ना किसी जज की मुराद कम हुई है, ना किसी सरकारी अफसर की मुराद कम हुई है, ना ही किसी सियासतदान की मुराद कम हुई है। लेकिन जितनी ज़्यादा महंगाई की जा रही है, जितनी ज़्यादा एक महंगाई का तूफ़ान आ रहा है वो एक गरीब तबके पर डाला जा रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसे मामलात जो हैं वो नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो है किसान शदीद किस्म का परेशान है। किसान अगर परेशान होता है तो महंगाई का जो एक इम्पैक्ट है वो एक आम आदमी तक जाता है। उसकी वजह ये है कि जब किसान को डीजल महंगा मिलेगा, जब उसको खाद महंगी मिलेगी, जब उसको ट्रैक्टर जब वो ख़रीदने जाते तो वो महंगा मिलेगा, तो वो अपना जब फसल होगी तो उसमें से वो क्या फसल उठाएगा, क्या वो बेचेगा, क्या वो जो है वो एक ज़राअत जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें क्या वो जो है वो चीज़ें ऐड होंगी। तो उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो है किसान है वो सबसे ज़्यादा शदीद परेशान है और हुकूमत की कोई ऐसी पॉलिसी नज़र नहीं आ रही कि जो किसान को रिलीफ दिया जाए, कोई किसान कार्ड लाया जाए। जिस तरीके से सब्सिडी दी जाती है, किसान को सब्सिडी दी जाती थी, उसका कोई अडट नहीं है। जो खाद बनाने वाली ये फैक्ट्री हैं, जो बाकी मामलात हैं, जो सब्सिडी का एक मामला है वो कहते हैं कि सब्सिडी पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होती हैं। जो आम आदमी होता है, जो आम किसान होता है, उस तक सब्सिडी का जो इम्पैक्ट है, जो असरात हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो उन्होंने कहा है कि इसकी एक ऑडिट कमेटी बनाई जाए जो इस सारी मामलात को देखे। दूसरे नंबर पर जो तनख्वाहदार तबका है, इसमें कोई शक नहीं है, नदीम अफजल चंद साहब की बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जो तनख्वाहदार तबका है, जो सफ़ेद पोश तबका है, वो शदीद तरीन इसमें परेशानी के आलम में मुब्तला है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसकी तनख्वाहों में तो इजाफा नहीं हो रहा, लेकिन उसके साथ साथ जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो महंगाई का जो शरह है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। एक तनख्वाहदार तबका जो है वो किस तरीके से 234 रुपये पेट्रोल जो है वो अफोर्ड कर सकता है, वो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेगा। इसके साथ साथ जो सियासतदान हैं, जो जर्नल हैं, जब जजेस हैं, जितना भी एक अशराफी है उसकी ना तो मुराद कम की जा रही है, ना उसको कोई इम्पेक्ट पड़ा है। तो नदीम अफजल चंद साहब ने मियां साहब से ये शिकवा किया है कि मियां साहब ऐसे काम नहीं चलेगा जिस तरीके से आप चलाना चाहती हैं। कि ठीक है एक महंगाई है, आप महंगाई करें, लेकिन ये जो इसका जो बर्डन है वो आप अशराफिया पर डालने की कोशिश करें, उस तबके पर डालने की कोशिश करें जो अफोर्ड कर सकता है। बहरहाल ये कुछ तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी हैं कि इस वक्त जो है एक ऐसी सूरत हाल है कि हम पिछले 2 दिन से ये बात कर रहे हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है सियासी इस्तेहकाम। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। डॉलर जो है वो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है, अभी तक जो IMF है उसकी तसल्ली तक नहीं हो पा रही। आपने जो गैस की कीमतों में अब सुनने में आ रहा है कि अगले महीने इजाफा होगा, उसके साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। तो आप ये फिर अंदाज़ा लगा लें कि ये जो एक महंगाई का तूफ़ान है, इसका बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकता है एक आम आदमी, एक आम शख्स जो है। तो ये जो परेशानी है, ये जो मखलूत हुकूमत है, उनके अंदर अब निजी महफिलों में ये बात हो रही है कि ये जो इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी, वो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब गरीब आदमी महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर इसकी जो पॉलिटिकल कॉस्ट है वो सियासतदान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो बहरहाल ये कुछ तफसीलात हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या चीज़ें सामने आती हैं वो भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपको हामी नासर हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।